दोस्तों, क्या आप मोदी बताएंगे कि विपक्ष राजनीति करे तो कैसे करे? क्या आप सत्ता पक्ष बताएगा कि विपक्ष को किस तरह की पॉलिटिक्स करनी चाहिए? आखिर सत्ता पक्ष की संसद के अंदर एकता पर प्रधानमंत्री पहले दिन ही ऐसे क्यों बौखला गए कि संसद के गेट पर ऐसी बयानबाजी करने लगे? दोस्तों, जीत आप में एक गौरव लेकर आती है, कॉन्फिडेंस लेकर आती है, लेकिन कई बार ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस और ये ओवर कॉन्फिडेंस अहंकार बन जाता है। ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को मिला। आज पीएम मोदी संसद का सत्र शुरू होने से पहले औपचारिक तौर पर मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन मीडिया से बात करने वक्त पूरा ध्यान उनका विपक्ष पर था। वो विपक्ष के लोगों को बता रहे थे कि नारेबाजी यहाँ पर ना करें। इसके अलावा मोदी बोल रहे थे कि पराजय की निराशा जो है विपक्ष वाले पचा नहीं पा रहे हैं और चर्चा के मुद्दे उठाएं, फालतू के मुद्दे उठाकर संसद का वक्त बर्बाद ना करें। इसके अलावा शीतकालीन सत्र पराजय की बौखलाहट में यहाँ पर ना दिखे। बार बार पराजय का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री। आप जानते हैं दोस्तों, बिहार की जीत बीजेपी इसको जस्टिफाई करना चाहती है राष्ट्रीय मुद्दों से। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि देखिए, विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर बहस कर रहा है, हंगामा कर रहा है, विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हार से बौखलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, ये भी कहने लगे कि नारों पर जो होते हैं, नारों पर ध्यान देना चाहिए, नारों से नहीं नीतियों से यहाँ पर काम चलता है, ड्रामा के लिए बहुत जगह है। इस तरह के शब्द पीएम मोदी बोल रहे थे। नेगेटिविटी में मर्यादा बनाए रखें। मतलब प्रधानमंत्री विपक्ष को बता रहे हैं कि उनको कितनी पॉलिटिक्स करनी चाहिए और कितनी नहीं करनी चाहिए। और तो और दोस्तों, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि 10 साल से यही खेल चल रहा है कि देश के संसद के अंदर जो है विपक्ष इसी रणनीति के तहत काम करता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब तब बोल रहे हैं जब संसद स्टार्ट भी नहीं हुई है। अभी तो संसद का सत्र शुरू ही हुआ है, पहले दिन की कार्रवाई भी शुरू नहीं हुई और पीएम मोदी एग्रेसिव हो गए विपक्ष पर। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि विपक्ष ने तो अभी हंगामा किया भी नहीं, तो प्रधानमंत्री विपक्ष को कोस किस बात से रहे हैं? क्या सरकार जानती है कि संसद में क्या होने वाला है? दूसरा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि अच्छे मुद्दे आइडेंटिफाई करनी चाहिए विपक्ष को संसद में बहस के लिए। क्या एसआईआर इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है? देश में बीएलओस की लगातार जान जा रही है। खुद चुनाव आयोग को अपनी जो डेडलाइन थी एसआईआर की वो 1 हफ्ता बढ़ानी पड़ गई। क्या ये इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है? देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले में जिस तरह से लाल किले के पास बम ब्लास्ट हो गया और अमित शाह ने इस पर कोई बयान भी नहीं दिया है, क्या ये मुद्दा नहीं है जिसको उठाया जाए? यानी बात साफ है कि सरकार, अगर विपक्ष एग्रेसिव होगा तो उसको और एग्रेसिव होकर, डिफेंसिव होने नहीं, और एग्रेसिव होकर संसद में फेस करने वाली है। यानी कि जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री संसद के गेट पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल विपक्ष पर कर रहे थे और इस भाषा का इस्तेमाल करके मोदी विपक्ष को मर्यादा सिखा रहे थे। सुनिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से, जिम्मेवारी के साथ, जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले
कई लंबे समय से सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे देश का एक हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें।
मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए।